आइए सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, हम लोग स्टेप फर्स्ट देख लिए थे, ठीक। तो आइए स्टेप सेकंड देखते हैं। इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख लेना इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। ये कौन सा है? ये हमारा लास्ट है, ठीक। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अपने इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें। ऐसी हमें रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब हमारा इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेंड होता है, मतलब जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। कहने का मतलब है जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट जो है, जो भी हमारा ये दिया हुआ इंटीग्रेंड है, मतलब जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट वो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले से मैच ना कर रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए इसके दो पार्ट पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन जो है कुछ इस टाइप का है, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है, ठीक। और यहाँ पर क्या किए हैं? ये जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट कर दिए, ठीक, और इस मॉडल में दे दिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस gx को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। लेट gx इक्वल टू t, क्योंकि जैसे ही आप gx को t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इस t के रिस्पेक्ट में करना है। करिए इसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर कर देंगे dt बाई dt, क्या हो जाएगा? 1। बोलिए, इसका आप देखिए, यहाँ पर t क्या है? फंक्शन ऑफ x है, या आप x को कन्वर्ट कर सकते हो फंक्शन ऑफ t में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो gx है, t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? g डैश x, ठीक। और नीचे यहाँ पर क्या बचेगा? ठीक, 1/dt लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए कि dx अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाएंगे? चेन रूल लगाएंगे। एक बार gx का डिफरेंशिएशन g डैश x, फिर इसके अंदर वाले वेरिएबल का t के रिस्पेक्ट। यहाँ पर क्या हो गया? 1, ठीक। यहाँ आ गया g डैश x इंटू डी एक्स इक्वल टू इस dt को उधर भेज दीजिए dt, यानी कि इस g डैश x dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते थे। लिख देते हैं, gx को हमने t माना है तो f ऑफ t, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो गया dt, ठीक। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे t, तो यहाँ पे t है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे x तो है, ठीक। लेकिन ये जो हमारा इंटीग्रेंड है, कोई फंक्शन ऑफ x तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक ये कैसा फॉर्म बना रहा है? कंपोजिट फंक्शन का बना रहा है, और साथ में इस फंक्शन का हमें यहाँ डेरिवेटिव मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको रिप्लेस कर दे, तो शायद हमारा ये फंक्शन क्या हो जाए? एकदम आसान फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। एक स्टेप जो एक तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं, या कभी कभार क्या होता है ना, ये थोड़ा उल्टा दिया होता है। यहाँ पर देखिए, कभी कभार क्या करेंगे? मान लीजिए ये है हमारा, यहाँ पर दिए रहेंगे डेरिवेटिव, क्या दिए रहेंगे? डेरिवेटिव दिए जी डैश ऑफ एक्स, ठीक। नीचे क्या दिए रहेंगे? एफ ऑफ जी एक्स टाइम। तो आपको करना क्या है? हमेशा यही चेक करना है कि क्या जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया उसका यहाँ डेरिवेटिव प्रेजेंट है, या जो कंपोजिट फंक्शन दिया गया उसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। यहाँ dx के साथ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ये फंक्शन ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए न्यूमरेटर में नीचे 1 है, लेकिन यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन इस कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। या जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया, अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिए हैं, तो आप सीधे क्या करिए? इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे? लेट gx इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, हम तो t ही मानेंगे क्योंकि यही मानते चले आ रहे हैं जन्म से। चलिए, तो यहाँ हो गया g डैश x dx इक्वल टू dt, ठीक। अब देखिए ये यहाँ करके दिखा दिए आप लोग को, बार बार करना जरूरी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जो ये g डैश x dx दिया, इसकी जगह पे dt लिख दीजिए। यहाँ हो गया dt, और यहाँ क्या हो गया? gx की जगह f ऑफ t। कभी कभार आप देखेंगे बुक में कुछ अलग तरीके से लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? कि डायरेक्ट यहाँ fx लिखा रहेगा, यहाँ पर f डैश x दिया रहेगा। तो आप क्या करिए? fx को ही t मान लीजिए, क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो आप इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं तो ये देख रहे हो दो फंक्शन है, यहाँ पर बाई पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए कुछ फार्मूले प्रूव करते हैं और इसको दिमाग में बैठाते हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप ऐसे ही यहाँ पर बोल दीजिए, यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा फंक्शन है, ठीक, और यहाँ पर हमारा f डैश x dx प्रेजेंट है। आप यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे? आप सीधे इस फंक्शन को ही रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसका यहाँ डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे? लेट f ऑफ x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव लेंगे, f डैश x हो जाएगा dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt, ठीक। तो आप f डैश x dx की जगह क्या लिख सकते हैं? dt, और यहाँ पर क्या बचा? t।
आप इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक, कभी कभार आप देखेंगे कुछ इस टाइप का दे दिया जाएगा फंक्शन यहाँ पर हम, हाँ ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना ये हमेशा dx के साथ ही रहेगा, क्योंकि अगर ये नीचे चला गया तो नहीं सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक, नीचे चला गया क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड वैलिड है। ठीक, यहाँ पर एफ डैश एक्स सपोज करिए फंक्शन हमारा यहाँ दिया इस तरीके से, फिर भी आप इसको टी मान लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू टी। ठीक, और ये क्या हो गया इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो गया डी टी, नीचे क्या हो गया टी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान देना, जैसे यहाँ पर आपसे हम फार्मूला पूछते हैं किसका, tan x का। इन सब का फार्मूला अगर आपकी इच्छा हो तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो इनका आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, सब्स्टिट्यूशन के लिए। ध्यान दीजिए, tan x को आप क्या लिख सकते हैं, sin x cos x, sin x अपान cos x। ठीक, dx। आप देखिए यहाँ पर, आप अगर ध्यान से देखें ना तो यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव ये है। ठीक, sin x का डेरिवेटिव cos x है और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। ठीक, लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हैं तो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव किसके साथ होना चाहिए बताइए, ये जो भी फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव किसके साथ, मतलब उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसके साथ होना चाहिए, dx के साथ होना चाहिए। यानी हमें इसको जो है डेरिवेटिव मानना है और इसको क्या मानेंगे, वो अपना फंक्शन मानेंगे। मान लीजिए cos x बराबर t, cos x का डिफरेंशिएशन करिए, चलिए करते हैं, एक बार आपको करके दिखा देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, t के रिस्पेक्ट। t क्या है, फंक्शन ऑफ x है, या हम x को किसके रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ t के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करें, पहले इस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके अंदर वेरिएबल कौन है, x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये x किसका हो सकता है, फंक्शन ऑफ t हो सकता है, इसलिए x का करेंगे t के रिस्पेक्ट इक्वल टू इसका भी t के रिस्पेक्ट। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, ये dx से dx हटा दीजिए और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। यहाँ पे आप dx को रहने दीजिए क्योंकि ये dx इसके साथ डिफरेंशिएशन कर रहा है, ये इसके साथ हो गया। ठीक, अपान dt इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, यानी जहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है वहाँ आप क्या रख देंगे, आप माइनस डी टी। आपसे एक बात बार बार कह रहा हूँ, जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा सब्स्टिट्यूशन में वो हमेशा डी एक्स के साथ ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप खोजने की कोशिश करें, वो मिलेगा। क्योंकि कभी कभार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको साफ साफ नहीं दिखेगा कि नहीं भाई यही फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, तो आप आराम से, आपको डेरिवेटिव लेना बहुत आसान होता है, सीधे लेंगे और वो भी कर देंगे। तो इंटीग्रेशन भी उतना ही आसान होता है, कोई टफ नहीं होता। ठीक, ध्यान देना। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आप क्या रख सकते हैं, माइनस डी टी, और नीचे क्या हो गया t। आप बताइए 1/t का फार्मूला क्या होगा, 1/x का क्या फार्मूला होता है, ln x होता है, मतलब log x होता है। ठीक, ध्यान देना यहाँ पर। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log t। अब t पे क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट अच्छा लगता है। ठीक है, प्लस c। भाई ये अच्छा नहीं लगता है, ये हमारा log फंक्शन है। log के अंदर आप देखे होगे उसके अंदर निगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं होती है। जैसे यहाँ आप देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए अगर हमारा बेस जो है 1 से बड़ा है तो इस तरीके से ग्राफ है, और बेस अगर हमारा जो है 1 से कम है ग्राफ डिक्रीजिंग नीचे। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, क्योंकि वो इधर जाएगा ही नहीं, उसको निगेटिव इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं। आप यहाँ पर टी की वैल्यू ला के रख दीजिए, माइनस लॉग टी की जगह क्या रखेंगे, किसको माने हैं, cos x प्लस सी। अब इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो कास के ऊपर पावर में चढ़ जाएगा। चलिए इधर देखिए, इस माइनस को आप इधर लेके आइए, लॉग ये माइनस जब अंदर जाएगा, यहाँ माइनस समझ लीजिए कि ये -1 है, तो cos x के ऊपर क्या लगेगा क्या लगेगा, cos x के ऊपर पावर -1 प्लस सी। ठीक, अब ये नीचे चला जाएगा, उसको आप ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ sec x प्लस सी। ठीक, ये हमारा आंसर। ठीक, तो ध्यान देना। अब यहाँ पर आप सोचोगे कास पे मॉड लगाएं कि ना लगाएं, तो भाई कास का ग्राफ देख लीजिए ना, ये रहा कास का ग्राफ। ऐसी मतलब कास ये नहीं कह रहा है कि हम जो है कभी निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, कॉस भी निगेटिव वैल्यू देता है। यहाँ देखिए ये क्या है, इसका निगेटिव रीजन है। आप डोमेन ही ऐसा सेट करें जो है कास हमेशा पॉजिटिव देता रहे, नहीं तो ये भी निगेटिव दे सकता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर भी हमें मॉड लगाने की आवश्यकता है। लाग जहाँ रहेगा वहाँ मॉड लगेगा। ठीक, ध्यान दिए रहना।
अब ये अगर परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा फंक्शन ही आ जाए जिसके अंदर आप निगेटिव डाले कोई फर्क ना पड़े, यहाँ cos x के अंदर अगर मान लीजिए आप माइनस डाल रहे हैं, ठीक, तो इसके अंदर ये तो इवन फंक्शन होता है, आप चाहे माइनस डालें चाहे प्लस डालें कुछ भी होगा, लेकिन हाँ जरूरी नहीं cos हर इनपुट पे जो है आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता फिरे, उसका कोई तो ऐसा इनपुट आएगा जैसे ये रेंज देखिए, इस रेंज में cos क्या दे देगा, निगेटिव, यही cos x क्या दे देगा, निगेटिव। कुछ लोग कहते हैं cos x के ऊपर मॉड लगाओ या ना लगाओ, गलत बात है। cos x का अगर हम रेंज डिसाइड कर दे कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर यहाँ 3π/2 तक, तो आप सोचिए यहाँ पर तो ये निगेटिव चल रहा है। अब लॉग के अंदर ये निगेटिव इनपुट अगर देगा तो लॉग क्या करेगा, कान के नीचे एक लगा कर बात, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम प्रूव कराएंगे, बाकी आपके लिए दे देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा तो आप लोग तो देखोगे नहीं, ये तो पता है, ध्यान देना यहाँ पर। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका, cot x का, देखिए सही लिख रहा हूँ ना, cot x दिया, सही है ना, कई दिन हो गया है ना इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए cot x को आप क्या लिख सकते हैं, cot x आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, काट को cos x अपान sin x, ये सब त्रिकोणमिति के बहुत ज़्यादा बेसिक फार्मूले हैं, तो आप इसको जो है याद किए रहो, ठीक। यहाँ पर देखिए ये हो गया cos x अपान sin x dx। अब आप बताइए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये भी अच्छी बात है। तो हमें किसका डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव लेना है, इस फंक्शन का ये वाला डेरिवेटिव लेना है, इस फंक्शन का ये वाला डेरिवेटिव लेना है, हमें वो डेरिवेटिव लेना है जो dx के साथ प्रेजेंट होते। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है और ये dx के साथ प्रेजेंट है, ठीक। तो हम इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे। ये हमेशा दिमाग में बैठा लो, कन्फ्यूज रहो किसको t माने कहाँ क्या करें। तो यहाँ पर देखिए sin x बराबर t, ये क्या हो गया cos x dx इक्वल टू dt, यहाँ पर रख दीजिए इसको लेट लिख लेना, मतलब माने हो cos x dx के जगह आप क्या रख देंगे dt, ठीक। यहाँ क्या हो गया t, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, क्या होता है, log x होता है, मॉड लगा दीजिए प्लस c, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ x था यहाँ x था तो यहाँ x आ गया, यहाँ t है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ क्या हो जाएगा ln t प्लस c, t की जगह लाइए रख दीजिए ln sin। अब ये ln कहाँ से आ गया, अभी तो log पढ़ रहे थे भाई, ln क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है लॉगरिथम का, ठीक। तो आप यहाँ पर log लिख लीजिए या आप पूरा लॉगरिथम लिख लॉगरिथम sin x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मॉड लगा दीजिए, मॉड है प्लस c। तो ऐसे जो है हम इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक। तो हम कुछ आपको फार्मूले दे देते हैं जिसको आप ड्राइव करना जो है कमेंट सेक्शन में हो सके तो लिख पाना तो लिख पाना, नहीं तो कोई बात नहीं है। इस पे ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो ना, इस पे हम लोग लगभग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर तक इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए इसके बारे में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको इस कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग इसको करना, ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन करिए किसका, cosec x dx, ठीक। आप इंटीग्रेशन करिए किसका, sec x dx, ठीक। आप इंटीग्रेशन करिए किसका, ये आपको दे रहे हैं ना, ये समझ लीजिए आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट जब साइन कास में कन्वर्ट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलने वाला नहीं है, फिर भी आप इसे कोशिश करना कि आखिर हम क्या करें, हमें वो फॉर्मेट मिल जाए जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखिए, वेट करिए यहाँ पर देखना, साइन ऑफ x² प्लस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x² प्लस 2x, इसको कर लेना, ठीक। ये सब करके देना यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में आंसर को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।